हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर चेतना शर्मा। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग जो वो क्या होता है, कैसे बनता है और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं। विपरीत राजयोग जो होता है वो हमें एक राजयोग के समान ही फल मिलता है जीवन में उसका, लेकिन उसको विपरीत राजयोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस योग का फल प्राप्त करने के लिए हमें जीवन की कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां आ रही होती हैं उनमें से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही इसका जो है हमें फल प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि ये बनता कैसे है। विपरीत राजयोग जो है वो त्रिक भावों के स्वामी मिलकर बनाते हैं। त्रिक भाव जो होते हैं वो कुंडली के कौन कौन से होते हैं? तीसरा भाव, ये कालपुरुष की कुंडली है, इसमें मैं बताने जा रही हूँ कि त्रिक भाव जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। ये जो चार भाव होते हैं ये तो आपके केंद्र के भाव होते हैं, और ये आपके त्रिकोण के घर होते हैं। ये वाला तीसरा, छठा, आठवां और ये जो 12वां है ये जो है आपके त्रिक भाव कहलाते हैं। ये बनता कैसे है विपरीत राजयोग? अगर कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी जो है वो स्वयं राशि में बैठा हो, या एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर रहा हो, या तो वो इन्हीं भावों में बैठा हो, तीसरे में, छठे में, आठवें में, 12वें में बैठा हो, तब भी जो है जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है। जैसे हमारे पास कई जातकों की कुंडलियाँ आती हैं जिसमें से ये होता है कि उनके जो सारे के सारे ग्रह जो होते हैं वो छठे, आठवें, 12वें और तीसरे में बैठे होते हैं। ना तो उनका कोई केंद्र में कोई ग्रह होता है और ना ही उनकी कुंडली के त्रिकोण भाव में कोई ग्रह होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जातक जो है वो बहुत ही भाग्यहीन व्यक्ति है। इसका मतलब ये नहीं होता। उसके अगर सभी ग्रह जो उसके हैं वो छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठे हुए, तो हो सकता है जातक जो है वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो। वो किस लिए होगा? क्योंकि उसकी कुंडली में अगर उसी के ग्रह जो है तीसरे, छठे, 12वें का स्वामी अगर उसके साथ बैठा हुआ है, उन्हीं भावों में बैठा हुआ है या राशि परिवर्तन कर रहा है, तो उसकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है। दूसरा पॉइंट ये कि तीसरे, छठे, 8वें भाव का स्वामी अगर निर्बल स्थिति में हो, नीच हो या अस्त हो या पापी ग्रहों की दृष्टि में हो, उसके आगे पीछे कोई पाप ग्रह हो, तब भी ये योग बन जाएगा। ठीक है जी, तब भी उसी कंडीशन में विपरीत राजयोग ही बनेगा। जातक को एक राजयोग के समान ही जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपनी कुंडली को खोलिए और उसमें से चेक कीजिए कि क्या आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है, क्या आपको उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।